हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू अगेन। जैसा आप जानते हैं कि अब एग्जाम की डेट नज़दीक आ चुकी है, तो एनटीयूजीसी नेट, जेआरएफ या मैनेजमेंट ट्रेनिंग किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को बता दिया जाए कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लेकर आए हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉप 20 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एनटीयूजीसी नेट की बात करूँ तो यूनिट 6 का ये पार्ट है ना, ये आपका यूनिट 6 में आता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने तैयार हैं आप इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। लेट अस डिस्कस दिस 20 एमसीक्यूज। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। सो जैसा आप यहाँ देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर शो करना है। सो गाइज, तो आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, इन बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट हाई मार्केट शेयर बट द लो मार्केट ग्रोथ कम्स अंडर द क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट विथ हाई मार्केट शेयर और हायर ग्रोथ रेट कम्स अंडर द स्टार, एंड बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट विथ लो ग्रोथ रेट बट हाई मार्केट शेयर कम्स अंडर द कैश काउ। अगर आप लोगों को बीसीजी मैट्रिक्स का अच्छे तरीके से याद है डायग्राम, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, और नहीं पता है तो फिर आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो आज का टारगेट यही है कि आप लोगों को एटलीस्ट बीसीजी का मैट्रिक्स जो है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो हम जानते हैं कि इस साइड जो है वो शेयर्स आता है और इस साइड जो है वो ग्रोथ आती है। और अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है ये भी हमें पता है कि लाइक दिस इज द स्टार कंडीशन, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज कैश काउ कंडीशन एंड दिस इज डॉग कंडीशन, राइट। अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट हाई मार्केट शेयर बट द लो ग्रोथ रेट। हाई मार्केट शेयर, ये हाई होता है, ये लो होता है। हाई मार्केट शेयर क्या है, हाई है, और ग्रोथ रेट ये है, यानी कि दिस वन इज कॉल्ड दी क्वेश्चन मार्क। लो, पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है, कैश काउ आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कह रहा है कि बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट विद द हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट कम्स अंडर स्टार्ट। तो ये हाई मार्केट शेयर भी है, हाई ग्रोथ रेट भी है, तो दैट कम्स अंडर द स्टार्ट, दिस इज ट्रू, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन बीसीजी मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट विद लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कम कहाँ पर है, इस जगह पर है ना, बट द हाई मार्केट शेयर कम्स अंडर द कैश काउ। और मार्केट शेयर आपका हाई है, तो बिल्कुल हाई मार्केट शेयर और लेस अगर कंडीशन है तो वो कैश काउ है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो अकेला गलत है। अब स्टेटमेंट 1 यानी कि ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बता दिया है, बट आप लोगों को ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, तो उस तरीके से आपको इसे तैयार करना है। तो आंसर क्या है आपका, आंसर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब द मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस। तो जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है, जो भी इस क्लास को देख रहा है, वो है ना लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना, जिससे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए कि हाँ, इतने बच्चों ने इस क्लास को देखा हुआ है। सो व्हाट डिस्क्राइब द मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस। व्यापार में बाजार, उत्पादन और तकनीकी क्षेत्रों का क्या वर्णन करता है, क्या चीज है जो बताता है यहाँ पर मार्केट, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी एरिया को। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी गाइस। जो आपका कंपनी का मिशन होता है वो इन सारी चीजों पर डिस्कस करता है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, या फिर वो टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नेम द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन इनटू द इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर माना जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो इंटरनल एनालिसिस यानी कि कंपनी के अंदर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि चाहे फर्म्स के रिसोर्सेज, इट कम्स अंडर द इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि ये तो कंपनी के अंदर की बात हो गई। ऑब्जेक्टिव प्लांट पॉलिसी, ये भी कंपनी के अंदर में इंक्लूड होता है। द टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व, ये भी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सारी की सारी चीजें जो है वो कंपनी के अंदर वाली हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है, दिस इज द डी, यानी कि ऑल दी अबव इसका राइट आंसर है, क्योंकि सभी की सभी जितने भी पॉइंट्स है, दे ऑल कम्स अंडर द इंटरनल एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, diversification is to a new business area that has no obvious connection with any of the company existing areas refers to। आपसे पूछा जा रहा है कि जब विविधीकरण एक नए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए किया जा रहा है,
जिसका कंपनी के मौजूदा क्षेत्रों से कोई भी किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब अगर आपका जो पुराना प्रोडक्ट जो आपके चले आ रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स पे डील करती थी। अभी आपने सोचा कंपनी को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए आपने एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ की, जिसमें आपने बिल्कुल ही नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए। यानी कि अभी तक आप सिर्फ क्लोथ में डील करते थे, अब जो आप एंटर कर रहे हो बिजनेस में, एक नए बिजनेस में आपने अपने आप को एंटर कर लिया एक्सपांड करने के लिए, तो वो आपने लेकर आ गए मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अब टेलीकम्युनिकेशन का क्लोथ से तो कोई लेन देन है ही नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, इस टर्म्स को क्या कहते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द कॉग्नोमेट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ये जो मेथड होती है ये कॉग्नोमेट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कंपनी क्या करती है, नए अनरिलेटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती है। नेक्स्ट है आपका, विच बिजनेस यूनिट जनरेट द सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू द लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड हाई प्रॉफिट शेयर। अभी डायग्राम पढ़कर आए हैं, क्या बोला हमसे यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर हमारा होता है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे याद रखोगे, दिस इज ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए वो वाई एक्सिस पर हो गया, और ये हो गया हमारा शेयर। तो ये कह रहे हैं लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कैसी है आपकी, लो है। ठीक है भाई, लो वाली हो गई। और कह रहे हैं प्रॉफिट शेयर आपका हाई है, ये ओके। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर हमारी होती है कैश काउ। तो बी इज द राइट वन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी, बी इज द राइट वन। ये देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who play the important role in the success of product and service and in increasing the marketing share of the firms in business। यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, सर्विस की, उस केस में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फंक्शनल वाला जो है ये क्या करता है, जब आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद या जब आपके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, तो आपके जो HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब अपने अपने रोल को अदा करते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट क्या करेगा, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाने का काम करेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें करेगा। और बिजनेस लेवल का काम होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस है, आप मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, हाउ टू इंक्रीज योर मार्केटिंग शेयर। तो कैसे आप बिजनेस पॉलिसी यूज करोगे कि आपका मार्केट शेयर जो है वो मार्केट में इनहेंस हो जाए, तो उसके लिए जो देखने का काम होता है वो बिजनेस लेवल का होता है। इसलिए प्रोडक्ट, सर्विस और मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का जो काम होगा वो आपके बिजनेस लेवल का होगा। तो दिस इज द राइट वन, सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, स्ट्रैटेजी, लेट अ फर्म टू ऐड द सिमिलर प्रोडक्ट टू एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। अब ध्यान दीजिएगा, वो स्ट्रैटेजी जिसमें ऑलरेडी एक जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च है, इसी का ही दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा। अभी हमने देखा कि जो अलग अलग लेकर आया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन जो नया आया वो बिल्कुल ही डिफरेंट अनरिलेटेड प्रोडक्ट आया। बट यहाँ पर रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहा है। रिलेटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया, जो कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करता है। यानी कि अगर अभी तक हम सिर्फ शैम्पू क्रिएट कर रहे थे, तो अब शैम्पू से जुड़ा हुआ या तो इसका अलग ही फ्लेवर आ जाएगा या फिर अब कंडीशनर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से उससे जुड़ी हुई चीजें अगर आ रही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स अगर आ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इट इज कॉल्ड द थर्ड वन, आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अच्छे से याद रखना, इन दोनों टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक स्ट्रैटेजी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जेनरिक स्ट्रैटेजी है कौन कौन सी। अगर वो आपको पता है तो आप यहाँ पर इसको आसानी से कर पाएंगे। सो हियर इज द डायग्राम ऑफ जेनरिक स्ट्रैटेजी, जिसमें आपका कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इनके बेस पर आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए। वैसे इसका राइट आंसर जो है वो ये है, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी और नीज स्ट्रैटेजी होती है, ये आपके डिफरेंशिएशन फोकस में ही आपकी इंक्लूडेड हो जाती है। तो द राइट आंसर इज यूनिट स्ट्रैटेजी, ये आपका इसका सही आंसर होगा। सारे डायग्राम्स याद होने जरूरी है गाइस, ध्यान रखिएगा। सो व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ पेस्टल। पेस्टल क्या है, उसके 6 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो इस आंसर को आप आसानी से कर जाएंगे। जो हमारा PEST पेस्ट है, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसी का ही एडवांस रूप निकलकर है सामने आया है पेस्टल। तो क्या हो सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, देन
लीगल एंड इन्वायरमेंट। आप कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? दिस वन। तो डी इज द राइट वन। ये सारे नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not the element of Porter's 5-point model? Again one or more diagram। आपको इस 5-point मॉडल का डायग्राम याद होना चाहिए कि कौन कौन से 5 पर्सपेक्टिव इसमें इंक्लूडेड थे, और आपसे पूछा है नॉट एन एलिमेंट, कौन सा नहीं है। तो इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए, तो उससे आपको याद आ जाएगा। द फर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्म्स का एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यू की एंट्रीज जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाइंग पावर जो है वो आपकी हो जाएगी, है ना। और साथ ही साथ जो लाइक इस तरह से 5 जो पॉइंट्स है पोर्टर्स के वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये 5 अगर पॉइंट्स आपको पता है तो उसके बाद आपके लिए इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके, पोर्टर्स 5 पॉइंट्स के। बायर्स हो गया, आपके सप्लायर्स हो गया, इन सब के जो एक तरह से बार्गेनिंग पावर्स होती है वो, तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं आपके पोर्टर्स 5 पॉइंट में इंक्लूड होती है, लेकिन कहीं पर भी माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मेंशन नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस स्ट्रेटजी फोकस ऑन। बिजनेस स्ट्रेटजी किस पर फोकस करेगी? ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, इनको एक बार रीड आउट करके आंसर आप करिएगा, फिर इसका फाइनल जो आंसर है उसे आप देखिएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप करें भले, लेकिन क्वेश्चन देखकर आंसर करके फिर आंसर देखना, ये इसका बेस्ट पार्ट होता है जब आप अपनी इसकी तैयारी कर रहे हैं। सो बिजनेस स्ट्रेटजी किस पर फोकस करेगा? द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। इसका सही आंसर है ए। हाउ अ फर्म कंप्लीट विद इन अ पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री, कैसे एक फर्म जो है वो कंपीट कर सकती है जब आप एक पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसको देखना बिजनेस स्ट्रेटजी कहलाती है कि कैसे आप ग्रोथ करा रहे हो। तो दैट इज बिजनेस स्ट्रेटजी। जैसे हम अपनी पढ़ने के लिए बनाते हैं, तो एक पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, हाँ इस तरह से करेंगे तो हम जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। दैट्स वन। Porter's notion of a differentiation strategy is best described as one of which firms seek to competitive advantage। अब यहाँ पर आपको बताना है पोर्टर का एक विभेदीकरण रणनीति की धारणा जो सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो फर्म्स के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को चाहते हैं, तो वो क्या है लाभ, किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? थ्रू हैविंग अ लोअर कॉस्ट देन द कॉम्पिटिटर्स, क्या लोअर कॉस्ट मिलती है कॉम्पिटिटर्स को? थ्रू एस्टेब्लिशिंग देयर यूनिकनेस, उन्होंने अपनी यूनिकनेस क्रिएट की हुई है। थ्रू द अचीव द मैच बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड थ्रू द कंसल्टिंग ऑफ नैरो मार्केट सेगमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पोर्टर्स नोशन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है? तो जैसा आप जानते हैं कि पोर्टर्स के जितने भी काम हैं वो हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए हुए हैं, तो इसको नजर रखते हुए दिस इज द राइट वन, बी इज द राइट वन, कि आप अगर अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस लेकर आएंगे तो हर कोई उसी को प्रेफर करेगा मार्केट में। नाउ पोर्टर्स वैल्यू चेन इज एसेंशियली अ टूल फॉर, ये जो पोर्टर्स का जो चेन है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये कॉम्पिटिटिव फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? आइडेंटिफाई करता है, ये कैलकुलेट करता है कि क्या है फर्म्स की वर्थ, या ये एडवाइज करता है फर्म्स को कि हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट, कैसे आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो एडवाइज कर सकते हैं, या फिर डायग्नोज और इनहेंसिंग सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कैसे आप चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, वो ही यहाँ पर बताया जाता है। सो द राइट आंसर इज डी गाइस। ये इसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है, डायग्नोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू पोर्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? आपको यहाँ पर बताना है कि पोर्टर्स के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बता रहा है। या आउटसोर्सिंग एक्टिविटी इनहेंस करना, जिसे रिफाइन कर सके आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। ये सर्विंग ऑल द कस्टमर इक्वली, सभी कस्टमर्स को एक समान सर्व कीजिए, rather देन टारगेटिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल को टारगेट ना करते हो, सबको एक जैसा देखो, कैसा होगा, सोचेगा कोई ऐसा? फिर फोकसिंग ऑन बिकमिंग द मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस विद इन द सेक्टर ऑफ मार्केट, ये होने के चांसेस है कि हम फोकस करें कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ। देन ऑपरेटिंग द लोअर कॉस्ट कमिंग द प्रीमियम प्राइस ऑफ बोथ, क्या चाहिए आपको यहाँ पर वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपको क्या चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये
या आपकी जो लोअर कॉस्ट है उस पर आप यस, आपकी जो लोअर कॉस्ट है और आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम लगे और प्रीमियम प्राइस आप उसके लिए दें तो उससे आपका कंपटीशन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसका मतलब समझ गए ना कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम लगे, लेकिन प्रीमियम प्राइस अगर आपके पास है तो प्रीमियम प्राइस ऐसा प्राइस जो कि हायर प्राइस नहीं कहेंगे, उसे हम कॉम्पिटिटिव प्राइस कहेंगे, तो आप आसानी से अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस? कौन सा नहीं है इसका? तो अगर आपने ठीक तरीके से देखा हुआ है पोर्टर्स के 5 पॉइंट्स मॉडल को तो उसके आपने देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें थी पोर्टर्स के 5 पॉइंट्स में, बताइए। एक बार रिकॉल करिए कि पोर्टर्स के 5 पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, बायस पावर, कॉम्पिटिटिव राइवल एंड रिस्क ऑफ लॉस। इनमें से क्या क्या चीज़ें थी जो उसमें इंक्लूड थी? चलो याद करने की कोशिश करते हैं। ये तो था, ठीक है। बायस पावर ये भी था। क्या कॉम्पिटिटिव राइवलरी थी? बिल्कुल थी, यही सेंटर में मौजूद थी कॉम्पिटिटिव राइवलरी। देन आता है आपका न्यू एंट्री, फिर आता है आपका बाइंग पावर, ठीक है, फिर आपका आता है सेलिंग पावर, और यहाँ पर आपका जो आ जाता है ये बायंस और सेलिंग हो गया, और इसके बाद फिर एक और आ जाता है आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट से जो आपको डर है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। तो इसके चलते रिस्क ऑफ लॉसेस इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो डी इज द राइट वन, क्योंकि आपसे जो है वो नो के बारे में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना इसके सारे के सारे पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ मैनी न्यू बिजनेस एंटर इन द मार्केट? क्या होगा जब बहुत सारे कई नए व्यवसाय मार्केट में प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या होने की संभावना ज्यादा होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए कि क्या होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। सो द राइट आंसर इज बी गाइस। इस केस में कॉम्पिटिटिव राइवलरी जो है वो आपकी ज्यादा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदता तेजी से होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what two type of market segment did Michael Porter use for developing his generic strategic model? generic strategic model के लिए just wait a second. Wait a second. Yes. So generic strategic model के लिए इन्होंने कौन से सेगमेंट्स के बारे में बात की है माइकल पोर्टर्स ने? तो राइट आंसर इज सी इज द राइट वन। यहाँ पर इनका जो टारगेट था, दिस इज द ब्रॉड टारगेट एंड नैरो टारगेट, है ना। किसके बारे में बात की थी? ब्रॉड टारगेट और नैरो टारगेट। पेन भी कभी कभी चलना परेशान कर देता है, ठीक है। दिस इज द राइट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन एन एनवायरमेंटल एनालिसिस बी यूज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विद? एक संगठन जो प्रदान करने के लिए पर्यावरण विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है, तो किस चीज का उपयोग किया जा सकता है? सो द राइट आंसर इज बी गाइस। यहाँ पर आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आउटकम और रिएक्टिव स्ट्रेटजी सिचुएशंस, इसको लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या जो है वो एलिमेंट नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। तो फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी, असाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। नाम से ही समझ में आ चुका होगा, यस, द डी वन, ये इसका पार्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्ट एलिमेंट ऑफ 7S फ्रेमवर्क्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सॉफ्ट एलिमेंट में क्या यूज होता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट और हायर हार्ड वाले हैं क्या एलिमेंट।
तो ये देखो ऑर्गेनाइजेशन में मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क करता है वर्क, जिसमें सॉफ्ट आपके होते हैं ये 4 स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल एंड वैल्यूज, ये 4 आपके सॉफ्ट हैं। हार्ड होंगे जो आपकी स्ट्रैटेजी को बिलोंग करते हैं, तो थोड़े से टफ चीजें जो होंगी वो 1, 2 एंड 3, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम इज द हार्ड वन। तो हमसे बोला गया है कि एक्सेप्ट पूछा गया है कि 7S में सॉफ्ट है लेके और इसको छोड़ के, तो सिस्टम जो है वो ये आएगा आपका हार्ड में, बाकी ये तीनों जो है दे कम्स अंडर दी सॉफ्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आए। थोड़ा सा फास्ट मोड में हमने कराया है जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी जल्दी से हो जाए। इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना, ये टॉपिक जरूर तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करिए चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जैसे अभी हम इसके एमसीक्यूज लेकर आए हैं, उसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज जो है वो हम लाने वाले हैं सेपरेटली। तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।